अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक अच्छी डेवलपमेंट सामने आ रही है और वो ये आ रही है कि सिनर्जी को, जो कि पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी रिफाइनरी समझी जाती है और ये प्राइवेट सेक्टर की रिफाइनरी है। इनकी जानिब से रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर लिया गया है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है, क्योंकि सबसे पहले तो गवर्नमेंट बेसिस के ऊपर किया गया था और ये चेक किया गया था कि क्या कोई प्रॉफिट हो सकता है रशियन क्रूड ऑयल से। तो पता ये चला था कि $60 तक हो सकता है। तो अब ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी भी है। इसकी कैपेसिटी 1,56,000 बैरल पर डे तक की है। तो इनकी जानिब से कर दिया गया। और इसमें एक और अहम डेवलपमेंट ये है कि इससे पहले ये समझा जा रहा था कि अगर तो कोई प्राइवेट सेक्टर इस तरह का कदम उठाता है, रशियन क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने की कोशिश करता है, तो शायद उसे नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि वो शायद वाइबल ना हो। अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की जाती है और बड़े पैमाने के ऊपर और रेगुलर बेसिस के ऊपर रशियन क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया जाता है, तो वो डील फ़ायदेमंद हो सकती है। लेकिन इन्होंने कर दिया, तो इसका मतलब यही हुआ कि इन्होंने होमवर्क कर लिया अपना और उन्हें ऐसा लगता है कि हमें फ़ायदा हो सकता है। तो इसलिए इनकी जानिब से ऐसा किया गया। कंपनी जहाँ तक बताती है वो ये बताती है कि 1 लाख मैट्रिक टन तक वो प्रोसेस करेंगे जो रशियन ऑयल है उसको, जो कि एक बड़ी डेवलपमेंट है। यकीनन इन्होंने फ़ायदा अपना देखा है तो ये किया है। अब आप इस कंपनी की, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आप कैपेसिटी देखें कि 1,56,000 बैरल पर डे है, जबकि पाकिस्तान की टोटल जो इस वक्त सारी की सारी रिफाइनरी हैं ये 4,50,000 बैरल पर डे तक प्रोड्यूस करती हैं। तो आप कह सकते हैं कि 1/3 सिर्फ यही एक फैक्ट्री और यही एक रिफाइनरी पाकिस्तान को करके दे रही है। अब अगर देखा जाए तो रशियन क्रूड ऑयल से, जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ, कि ज़्यादातर फर्नेस ऑयल निकलेगा, जो डीजल है वो कम निकलेगा। तो अब भी यही ज़ाहिर सी बात है, इशू आएगा सामने। तो ये कंपनी क्या करने जा रही है कि जो फर्नेस ऑयल होगा उसे एक्सपोर्ट करेगी। इस कंपनी ने पहले ही होमवर्क कर लिया कि हम इसे एक्सपोर्ट कर देंगे, जिससे अच्छा खासा रेवेन्यू पाकिस्तान को हासिल होगा। क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट है वहाँ अब भी फर्नेस ऑयल की बड़ी ज़रूरत है। बॉयलर्स में इस्तेमाल किया जाता है, इंडस्ट्री के जो बॉयलर्स होती हैं, पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है और शिप इंजन में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है, वो पाकिस्तान की ये जो रिफाइनरी है जब सेल करेगी, एक्सपोर्ट करेगी, तो पैसे भी आएँगे। तो ये इस कंपनी का ओवरऑल एक बन गया है कि इस तरह अगर हम चलेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो डीज़ल ये प्रोड्यूस करेंगे वो यकीनन मुल्की सतह के ऊपर काम आ जाएगा। तो ये कंपनी कुछ इसी तरह समझती है कि ऐसा अगर स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे तो हमें रशियन क्रूड ऑयल से फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा जहाँ तक पेमेंट की बात की जाए तो ये पेमेंट के ऊपर इन्होंने कोई मालूमात नहीं थी। लेकिन पता यही चला है सोर्सेज़ की मद में कि ये जो कंपनी है इन्होंने भी युआन में पेमेंट की है और साथ में चाइनीज़ बैंक के ज़रिए ही, लेटर ऑफ क्रेडिट के ज़रिए ये काम करने जा रही हैं। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। अगर पाकिस्तान को इससे फ़ायदा हो सकता है और इसकी बचत पाकिस्तान को इतनी हो सकती है कि पाकिस्तान में पेट्रोल का प्राइस नीचे आ जाए, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, अभी जो पेट्रोल नीचे आने जा रहा है वो तो मेरे ख्याल से डॉलर जो नीचे आया उसकी वजह से आने जा रहा है। हाँ, अगर रेगुलर बेसिस के ऊपर पाकिस्तान क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है रूस से और उससे आहिस्ता-आहिस्ता पाकिस्तान को बचत होती है, चाहे वो $60 ही क्यों ना हो पर बैरल, तो इस तरह कर के पाकिस्तान यकीनन जो प्राइस है इसके ऊपर कंट्रोल कर पाएगा फ्यूचर के अंदर। तो ये अच्छी डेवलपमेंट है कि प्राइवेट सेक्टर भी कूद पड़ा है, क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस तो पाकिस्तान की कोशिश है। और अगर प्राइवेट सेक्टर को भी फ़ायदा होता है तो यकीनन पेट्रोल प्राइस के ऊपर असर पड़ सकता है। और जहाँ तक बात रहेगी कि फंडस ऑयल ज़्यादा निकलेगा, तो क्योंकि एक प्राइवेट फर्म है, एक प्राइवेट रिफाइनरी है, तो वो डील कर सकती है किसी भी मुल्क के साथ, किसी भी इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके साथ, कि हम आपको फंडस ऑयल प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ ये भी मैं आपको बता दूँ कि पूरी दुनिया के जो जहाज़ के इंजन्स होते हैं वहाँ भी फंडस ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। बहरी जहाज़ों की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ भी एक बड़ी इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में ये, तो यहाँ भी पाकिस्तान की रिफाइनरीज़ जो फंडस ऑयल है वो एक्सपोर्ट कर सकती है। तो खैर ये मोटी-मोटी मालूमात मैंने आपसे शेयर की है। आप लाज़मी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करें। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।